सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, राजस्थान का एकीकरण से आपका सवाल बनता है। आप भी इस बात को मानते हैं? प्रत्येक भर्ती में ही यहां से सवाल आता है, सिलेबस में होता है। मैं आपको शानदार अंदाज में लेके चलूंगा, आपको चुटकियों में एकीकरण याद हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि हम लोग फालतू की बातें करें, साहब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सभी विद्यार्थियों को राम राम, स्वागत साथियों राजस्थान पर। पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर ले राजस्थान क्लासेज के। और बहुत शानदार 5 मिनट का, लगभग 7-8 मिनट का सेशन होगा ये, और बड़े अंदाज में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एकीकरण। एकीकरण के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और उसकी धारा 8 है। वो धारा 8 ये कहती है कि ऐसा है भाई, हमने जिस भारत का विभाजन किया वो ब्रिटिश भारत था। देशी भारत यानी राजाओं के द्वारा जो भारत चलता है, वो रियासतें अपने आप में स्वतंत्र है। उनको 3 ऑप्शन दिया, आप चाहे तो भारत में, आप चाहे तो पाकिस्तान में, और आप चाहे तो अपना स्वतंत्र एक अलग से राज्य बना सकते हैं। भारत सरकार ने इस काम के लिए जुलाई 1947 में एक विभाग की स्थापना की, जिसे हम लोग रियासती विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रियासती विभाग के नाम से उसको जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि ये रियासती विभाग है, वो गृह मंत्रालय का अधीन काम करेगा, और गृह मंत्रालय के जो मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस कारण से रियासती विभाग के जो अध्यक्ष होंगे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल होंगे। एक आपको पता है सचिव भी होते हैं, और आपके गृह मंत्रालय के सचिव थे वीपी मेनन। इसलिए वीपी मेनन, यहां पे ध्यान रखिए, रियासती विभाग के सचिव होंगे। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वो कह गए काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ही रियासतें अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, कि जिनकी जो वार्षिक आमदनी है वो आपके 1 करोड़ रुपए की और 10 लाख की आप लोगों के वहां की आबादी हो। यहां हम लोग बात करेंगे राजस्थान में। ऐसी स्थिति में हमारे पास 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा है। यानी एक तरफ बात करेंगे 19 रियासतें, दूसरी तरफ करेंगे हम 3 ठिकाने, और चौथे की बात करेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों का नाम और राजा आप लोगों से बात करेगा, 3 ठिकानों का नाम और राजा बात करेगा। और यहां से सवाल बनता है, अगर इनको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे आप लोग, तो एकीकरण में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई, रियासतों का विलय हुआ, किस चरण में हुआ, कैसे हुआ, कौन से राजा ने क्या किया, ये याद हो गया तो आपको एकीकरण की कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पहले बात करते हैं, एक लाइन बोल रहा हूं, आपको एबीसीडी सीखनी है। पहला काम लिख लीजिए, एबीसीडी सीखनी है, और वो सीखनी है बाबू की झाड़ू को परसाटों से। एबीसीडी सीखनी है। किस सीखनी है आप लोगों को? एबीसीडी सीखनी है। ए सीखनी है आप लोगों को, आपको बी सीखनी है, ए बी सी डी सीखनी है। किससे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटों से। आप कहेंगे सर, बाबू की झाड़ू को परसाटों सीखेंगे, आखिरकार हमें मिलेगा कहां? मिलेगा कहां? मैं कहूंगा यार, उदयपुर में मिलेगा। देरी से मत जाना आप लोग, नहीं तो जे 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 बी लेके भाग जाएगा। फिर कहां मिलेगा? सिरे में। जे जयपुर, जे जोधपुर, जे जैसलमेर, जे 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 और बी बीकानेर। कहां मिलेगा? सिरे में। इसी को मैं लिख रहा हूं, देखो। एबीसीडी सीखनी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर वाला मैं हूं, और आपको लगता हो कई बार गुरुजी तेज है, वैसे तेज नहीं है, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो ध्यान रखें, अलवर के कौन हो गए? तेज सिंह। हम कहेंगे भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, तो भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह हो गए। करौली में गणेश पाल वासुदेव हो गए। धौलपुर में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, तो धौलपुर के राजा कौन हो गए? उदयभान सिंह। क्लियर? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ए बी सी डी 4 रियासत है। उनका राजा अलवर वाले तेज होते हैं, भरतपुर में ब्रजभाषा, करौली में गणेश जी, और धौलपुर में उदयभान सिंह। ये चारों रियासतों का विलय है वो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के रूप में होगा, जो पहला चरण होगा, जिसमें ध्यान रखें उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। क्लियर? तो एकीकरण का पहला चरण ये हुआ। भरतपुर के किले में इनका उद्घाटन हुआ। एन.वी. गोडगिल इसके उद्घाटन करता थे, और शोभाराम कुमावत को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया। तो ए बी सी डी। इसके बाद बात करेंगे बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो में 9 रियासत है। यदि इसके तोड़ेंगे हम लोग, देखिए, बाबू बांसवाड़ा, बू बूंदी, की किशनगढ़, झा झालावाड़, डू डूंगरपुर, को कोटा, प्रे प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। यानी बाबू की झाड़ू को परसाटो, ये बेटा 9 रियासत है। और 9 रियासतों को मिला के 25 मार्च 1948 को एक चरण बना, जिसे हमने पूर्व राजस्थान संघ कहा। 19 रियासतों में से यहां पे 9 रियासतों का विलय अकेले में हो रहा है, और वो छोटी छोटी रियासत है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। इसमें देखिए कौन कौन सी है। बाबू की झाड़ू को परसाटो,
बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ABCD सीखनी है। क्या सीखनी है? ABCD सीखनी है। बाबू की झाड़ू को परसाटो से सीखनी है। अब देखिए, आपसे कहूंगा बांसवाड़ा का राजा, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह थे, और चंद्रवीर सिंह ने कहा कि ऐसा है, मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कौन राजा चाहता है कि उन अधिकार छिने, सरकार के नियंत्रण में जाए? तो इनका कथन पूछता है। मैं कहूंगा बूंदी कोई खाएगा? बोले खाएंगे। बोले एक कैंडिडेट 5 किलो। बोलो गुरुजी घर ले जाएंगे। मैंने कहा यहीं बैठ के खाना है। तुमने कहा सर एक आदमी तो 5 किलो नहीं खा सकता। मैंने कहा बूंदी वही खाएगा जो बहादुर होगा, बूंदी वही खाएगा जो बहादुर होगा। बूंदी के कौन हो गए? बहादुर सिंह। किशनगढ़ और ध्यान रखें, किशनगढ़ और शाहपुरा दो ऐसी रियासत थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं है। आज भी ये रियासतें जिला नहीं है। 19 में से 17 जिला बन चुके, लेकिन 2 जिला नहीं बनी। शाहपुरा बनी जरूर, लेकिन आपको मालूम है कैंसिल कर दिया गया है ना। तो ध्यान रखें आप लोग। तो किशनगढ़ और शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। दोनों के राजा भी एक जैसे हैं। यहां सुमेर सिंह और यहां सुदर्शन सिंह। सुमेर सिंह, सुदर्शन सिंह को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो किशनगढ़ के सुमेर सिंह हो गए और शाहपुरा के सुदर्शन सिंह हो गए। हम कहते हैं गुरुजी झालावाड़, झाला कोई वो हरिश्चंद्र का टाइम था, तब लोग झाला दिया करते थे। झाला हरिश्चंद्र देगा, कोई ईमानदार देगा? हर किसी के बस की बात झाला देना नहीं है। तो झाला वो देगा जो ईमानदार होगा, यानी झाला जालिम सिंह झालावाड़ का। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। कोटा इस जमाने में भारी है और कोटा रियासत का राजा भीम सिंह है। याद कैसे करेंगे सर? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में कोटा भारी और उस जमाने में भीम भारी। प्रतापगढ़ के महारावत राम सिंह के जगह हमें अंबिका प्रताप भी पढ़ने को मिलता है। तो ये हो गए आप लोगों के, ठीक है। बाबू की झाड़ू को परसाटो, टोक। टोक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। धौलपुर और भरतपुर 2 रियासत जाटों की थी। टोक रियासत है उसका एकमात्र मुस्लिम शासक रियासत थी, मोहम्मद फारूक अली खां। या ध्यान रखें आप लोग, टोक रियासत के नवाब थे। राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़। झालावाड़ का गठन 10 अप्रैल 1838 को हुआ। राजस्थान की नवीनतम रियासत है। कोटा से अलग किया गया और झाला मदन सिंह इस रियासत के पहले राजा थे। केवल नवीन से काम नहीं चलेगा, अब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां के राजा कौन थे। प्रथम झाला मदन सिंह। 10 अप्रैल 1838 को गठन हुआ। कोटा रियासत से इसको अलग किया गया, ठीक है। टोक एकमात्र मुस्लिम रियासत। भरतपुर और धौलपुर 2 रियासत जाटों की। इसके बाद उदयपुर। उदयपुर में आप सब जानते हो कि महाराज प्रमुख। एकीकरण का तीसरा चरण होगा, उसे हम लोग संयुक्त राजस्थान कहेंगे। संयुक्त राजस्थान कहेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। ये होगा आपके 18 अप्रैल को, यानी पहला 18 मार्च को, उसके एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को। तो यहां देखेंगे आप लोग कि ये आपके उदयपुर है। उदयपुर को इसमें मिलाया गया, यानी बाबू की झाड़ू को परसाटो को किसमें मिला देंगे? उदयपुर में। आपका कौन सा चरण बनेगा? तीसरा चरण की हम अलग से बात करेंगे। तो मैंने कहा ABCD सीखनी है। किससे सीखनी है? बाबू की झाड़ू को परसाटो से। कहां मिलेगा गुरुजी? उदयपुर में। जल्दी जाना नहीं वरना कौन ले जाएगा? JJJB लेके भाग जाएगा। फिर कहां मिलेगा? सिरोही में। बाबू ABCD 19 रियासतों का नाम देखिए सीक्वेंस में। ABCD सीखनी है। बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे। कहां मिलेगा? उदयपुर में। जल्दी जाना वरना JJJB लेके भाग जाएगा। फिर आपको सिरोही जाना पड़ेगा। जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, जे का मतलब जैसलमेर, और यहां आप लोग बात करेंगे बी का मतलब बीकानेर। कहां मिलेगा? सिरोही में। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे, ये महाराज प्रमुख भी रहे थे और 1949 में महाराज प्रमुख बनाया था एकीकरण के तीसरे चरण में, और 1955 तक रहे। सबसे प्राचीन रियासत थी। सवाई मान सिंह द्वितीय ये 1956 तक राज प्रमुख रहेंगे। ध्यान रखें आप। एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949 को ये 4 रियासतों का विलय होगा। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इसे संयुक्त वृहत राजस्थान कहेंगे। महाराजा हनुमंत सिंह ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। तो एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों को विलय करके वृहत राजस्थान बनाया और वो बना 30 मार्च 1949 को। 4 रियासत है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। और यहां पे पंडित हीरालाल शास्त्री है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया। हम लोग बात करें आप लोगों के, तो वो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। सबसे पहले अगर एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 7 अगस्त को, कितना अगस्त को? 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले अगर एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने किए। और सबसे अंत में हस्ताक्षर किए हैं, वो ध्यान रखें, धौलपुर राजा उदयभान सिंह ने किए 14 अगस्त को। सिरोही जो रियासत है वो सिरोही का राजा का नाम अभय सिंह था। 2 टुकड़ों में मिलाया गया।
आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही है वो 26 जनवरी 1950 को मिलाया। जो आबू देलवाड़ा बच गया उसका विलय एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये ध्यान रखें, ये मैंने आपको नीचे ट्रिक्स लिख रखी है। ABCD सीखनी है तो बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे, उदयपुर मिलेगा, जे भी सिरोही से सीखते हैं। देखिए ये सवाल पूछा था आप लोगों के, विजयपुर पालन ईडर रियासतें हैं और दाता ठिकाना को गुजरात में मिलाया गया। ये राजस्थान के अंतर्गत आती थी, राजपूताना प्रदेश के अंतर्गत, और ये गुजरात में मिलाया गया। पिछली बार अभी आपके सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास 3 ठिकाने, नीमराणा अलवर में पड़ता है भाई, नीमराणा कहां पड़ता है? अलवर में। नीमराणा अलवर में पड़ेगा, है ना। लावा उस समय जयपुर, वर्तमान में टोंक, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। 3 ठिकानों के आपको ठिकानेदार बिल्कुल मालूम होने चाहिए, कोई पता नहीं वो किस दिशा में जाएगा। तो 3 रियासतों के ठिकाने कौन कौन से बता रहा हूं आप लोगों को। नंबर 1 नीमराणा। नीमराणा के जो राजा है उनका नाम राजेंद्र सिंह है। ऊपर गुरुजी नीमराणा है, नीचे कुशलगढ़ है, ऊपर राजेंद्र है, नीचे हरेंद्र है। लावा कह रहा है देखो यार तुम्हें साथ नहीं ले चलेंगे लावा, क्योंकि तुम्हारा ज्योग्राफी में नाम बदनाम है, लावा ठीक नहीं है। ये कह रहा है यार हम एक ही तो वंश के दीपक है। तो लावा के वंश प्रदीप सिंह है और नीमराणा के ऊपर राजेंद्र, नीचे हरेंद्र। नीमराणा के राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ हरेंद्र सिंह और लावा के ठाकुर वंश प्रदीप सिंह थे। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हमारे अजमेर मेरवाड़ा था। तो इसमें मैंने आप लोगों के बेटा एक नींव रखी है, नींव का पत्थर रखा है। एक एकीकरण क्लास और दूंगा जिसमें आपको चरण, कौन से चरण का उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, कहां किया, राज प्रमुख किसे बनाया, प्रधानमंत्री किसे बनाया, मंत्री कौन कौन थे, कौन कौन ठिकाना मिला, कौन कौन रियासत। लेकिन एक ईंट का नींव का पत्थर मैंने रखा है। या आप, मैं समझता हूं कि आप बहुत मेहनत कर लेते हो वर्षों, तो भी ये चीजें याद नहीं होती, आपको साथियों याद हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, राम राम। समझता हूं याद हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा। थैंक यू, थैंक यू।